फाइनली मंगल लक्ष्मी के सेट से एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें कि आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी के घर में कुछ फंक्शन हो सकता है जिसमें कि जिया और कार्तिक एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, घर में होने वाली है तैयारियां जोरों शोरों से। अब ये कार्तिक का बर्थडे है या फिर कार्तिक के आने की खुशी में गायत्री रखने वाली है एक बहुत बड़ी पार्टी। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लक्ष्मी को रिपोर्ट्स के थ्रू सारी बातें पता चल गई थी कि कार्तिक को कोई बड़ी बीमारी है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर से उसने कार्तिक की इस बड़ी बीमारी के बारे में जानना चाहा, लेकिन डॉक्टर जैसे कि बताना चाहते ही थे, उनके बताने से पहले ही गायत्री उन्हें मैसेज कर देती है कि लक्ष्मी को कुछ भी नहीं बताना है। तो इस तरह से डॉक्टर लक्ष्मी को कुछ भी नहीं बताएंगे और फाइनली लक्ष्मी उदास होकर घर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो घर आएगी तो उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कार्तिक जिया को लेकर घर में पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिया उसके घर आ जाएगी, मेन गेट पे खड़ी होगी और सामने से कार्तिक आएगा। अब यहाँ पे लक्ष्मी और कार्तिक आमने सामने होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कार्तिक लक्ष्मी को इग्नोर करके जिया को हाथ पकड़ के घर के अंदर ले आएगा, जिसके बाद लक्ष्मी का तो दिमाग ही घूम जाएगा कि घर में चल क्या रहा है। अब यहाँ पे कार्तिक लक्ष्मी को बोलेगा कि लक्ष्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये साड़ी क्यों पहन रखी है, मंगल भाभी भी आई है क्या तुम्हारे साथ। जैसे ही लक्ष्मी ये बात सुनेगी तो लक्ष्मी को समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। इसके बाद कार्तिक जिया से बहुत अच्छे से बात करेगा और उसको अपनी मम्मी से भी मिलवाएगा और यहाँ पे गायत्री आएगी। गायत्री जिया का वेलकम करेगी और जिया और कार्तिक को रूम में जाने के लिए कहेगी और उनसे कहेगी कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ, तुम लोग रूम में चलो। जिसके बाद ये दोनों रूम में चले जाएंगे। अब यहाँ पे लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसके बाद सभी घर वाले लक्ष्मी के पास आके उसको समझाएंगे कि लक्ष्मी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कार्तिक की याददाश्त जा चुकी है और उसकी यादों में सिर्फ जिया ही बची है जो उसका सच्चा प्यार थी। अगर हम उसको तुम्हारे बारे में बताएंगे तो शायद कार्तिक की सारी याददाश्त चली जाए, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है। अब यहाँ पे लक्ष्मी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि कार्तिक को जो बड़ी बीमारी डॉक्टर नहीं बता रहे थे वो याददाश्त जाने की ही बीमारी है। जिसके बाद लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी। अब गायत्री यहाँ लक्ष्मी से बोलेगी कि लक्ष्मी तुम्हें कार्तिक के सामने एक अनमैरिड लड़की की तरह रहना है, उसको बिल्कुल भी ये नहीं बताना है कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। जब कार्तिक ठीक हो जाएगा तो वो हम सबके साथ फिर से पहले की तरह रहने लगेगा, लेकिन अभी हमें उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा जो डॉक्टर ने बोला है। इसके बाद लक्ष्मी यहाँ पर अपने पति को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड घर वालों के समझाने पर वो मान भी जाएगी। और आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि गायत्री लक्ष्मी से उसका मंगलसूत्र और सिंदूर हटाने की बात कहेगी। अब यहाँ पे लक्ष्मी ये काम करने से मना कर देगी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगी, बट बार बार समझाने पर लक्ष्मी को मजबूरी में अपना सुहाग का सारा सामान निकालना होगा और वो सिंपल सूट में नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, आने वाले एपिसोड में लक्ष्मी आपको एक अनमैरिड लड़की की तरह ही दिखेगी जो कि मंगल की बहन है। तो इस तरह से जब लक्ष्मी घर पे रहेगी तो कार्तिक बार बार ये सवाल पूछता हुआ नजर आएगा गायत्री से कि लक्ष्मी यहाँ पर क्यों आई है। जिसके बाद गायत्री कार्तिक को कहेगी कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने लक्ष्मी को यहाँ पर बुला लिया है कुछ दिन के लिए, जिससे कि कार्तिक को डाउट ना हो। अब यहाँ पे लक्ष्मी की आंखों के सामने कार्तिक और जिया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे जिया और लक्ष्मी की भी बातचीत होगी, जिसमें कि जिया और लक्ष्मी एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और लक्ष्मी यहाँ पे जिया को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है कि जिया भले ही तुम इस समय कार्तिक के पास हो लेकिन उनके करीब जाने की कोशिश मत करना। और यहाँ पे जिया लक्ष्मी को बोलती है कि मैं जल्द ही तुम्हारी यादें उसके दिमाग से मिटा दूंगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक की हो जाऊंगी। तो लक्ष्मी अपने प्यार पर भरोसा जताते हुए ये बात बोलती है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो, कार्तिक हमेशा से मेरे थे और आगे भी मेरे रहेंगे। तो इस तरीके से लक्ष्मी और जिया की एक दूसरे के साथ बहस होते हुए दिखाई देने वाली है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए वो जिया को कह भी क्या सकती है और वो जिया और कार्तिक को एक साथ जाने देती है। अब यहाँ पे लक्ष्मी बहुत ज्यादा दुखी नजर आने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब इस पूरी सिचुएशन के बीच में रघुवीर आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रघुवीर अचानक से घर में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि जिया और कार्तिक एक साथ एक रूम में है। अब वो यहाँ पे लक्ष्मी से वो कई तरह के सवाल करता हुआ नजर आएगा कि लक्ष्मी इस केस को जीतने के लिए हमने कितने पापड़ बेले थे
है, उसके बावजूद ये लड़की जेल में नहीं है, यहाँ तक कि ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है और वो भी कार्तिक के साथ। जिसके बाद यहाँ लक्ष्मी उसको समझाने की कोशिश करेगी कि रघुवीर जी प्लीज अभी आप समझ जाइए, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो लक्ष्मी यहाँ पर सिर्फ उसको मना करेगी कार्तिक और जिया से बात करने के लिए, और साथ ही साथ उसको कार्तिक की जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में नहीं बताएगी। अब यहाँ पे रघुवीर जिया को देख लेता है, जिसके बाद वो जिया से सवाल करता हुआ नजर आता है कि तुम इस घर में क्या कर रही हो, तुम्हें तो जेल के पीछे होना चाहिए था। बट जिया यहाँ फुल एटीट्यूड में रघुवीर को खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन रघुवीर भी उसका पैर पकड़ के सीढ़ी से खींच देगा और बोलेगा कि तुम इस घर के अंदर कर क्या रही हो, तुम्हें तो जेल के पीछे होना चाहिए था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर पहुंचने की। जिसके बाद लक्ष्मी भी रघुवीर को मना करेगी कि रघुवीर जी प्लीज रहने दो, जिया को कुछ मत कहो। अब जिया को ना कहने की बात सुनकर रघुवीर को भी गुस्सा आएगा कि लक्ष्मी क्यों मना कर रही है, हमने इस लड़की को जेल के पीछे पहुंचाने के लिए इतने सारे पापड़ बेले, इतना सब कुछ किया, और आज इसी लड़की को ये लोग घर में लेके आ गए हैं। जिसके बाद गायत्री भी वहां पर आएगी और गायत्री रघुवीर को बोलेगी कि इस घर से बाहर निकलो। जिसके बाद रघुवीर गायत्री को ही कहेगा कि तुम ही सारी चीजों की जड़ हो, तुम ही चाहती थी कि जिया और कार्तिक एक हो जाएं, तुमने अपनी बहू के बारे में भी नहीं सोचा और इस जिया को घर में लेके आ गई। अब यहाँ पे कार्तिक से वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें सारी बात नहीं बता सकती हूँ कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, तुम निकलो मेरे घर से अभी, तुम प्लीज कुछ मत पूछो। जिसके बाद रघुवीर इन तीनों में से किसी की भी नहीं सुनेगा, यहाँ तक कि जिया को भी बहुत भला बुरा कहेगा। अब इसके बाद रघुवीर कार्तिक से बात करना चाहता है, लेकिन गायत्री उससे बात करने को बिल्कुल मना कर देगी। अब जिया यहाँ पे रघुवीर को भला बुरा बोलकर कार्तिक के रूम में चली जाएगी। जिसके बाद रघुवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो लक्ष्मी और गायत्री की बात सुने बिना जिया के पीछे पीछे रूम में चला जाएगा असलियत जानने के लिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंट्री करेगा उससे पहले ही लक्ष्मी और गायत्री उसको खींच लेंगी और कार्तिक के सामने नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर वो कार्तिक के सामने गया तो कार्तिक यहाँ कई तरह के सवाल करेगा कि ये व्यक्ति कौन है। इसी वजह से गायत्री पहले ही उसको वहां से ले आएगी और सारी बात बताएगी कि ये सारी कंडीशन है, ये सारी सिचुएशन है, इस वजह से हम जिया को इस घर में लेकर आए हैं, हम मजबूरी में उसको लेकर आए हैं, अदरवाइज हमारा इसमें कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गायत्री का यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सेल्फिश रूप आपको देखने को मिलेगा, जो कि अपने बेटे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जबकि रघुवीर और लक्ष्मी ने भी उसके बेटे को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया था, उसके बावजूद भी यहाँ पे वो लक्ष्मी और रघुवीर को फुल इग्नोर करके जिया का साथ देते हुए नजर आएगी, क्योंकि गायत्री यहाँ चाहती है कि जिया उसकी जिंदगी में वापस आ जाए ताकि उसकी याददाश्त भी वापस आ जाए और कार्तिक फिर से जिया के साथ पहले की तरह रहे और उसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन जाए। लेकिन यहाँ पे गायत्री ये नहीं जानती है कि अगर कार्तिक की जिंदगी में फिर से जिया आ गई तो लक्ष्मी का क्या होगा। तो इस तरह से गायत्री का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और सेल्फिश दिखाई देता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रघुवीर किस तरह से लक्ष्मी को उसका हक दिलवाएगा और जिया को इस घर से बाहर निकलवाएगा, क्योंकि भले ही सारी दुनिया एक साइड हो जाए लेकिन लक्ष्मी के साथ हमेशा रघुवीर ही खड़ा रहने वाला है। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।